आंसुओं का एक मार्मिक कहानी। विधायक बनने के बाद ही उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया था। अपने व्यवसाय के अतिरिक्त उनको और भी बहुत से जनहित के कामों में उलझा रहना पड़ता था। एक वर्ष बाद उनको जब मंत्री बना दिया गया तो और भी व्यस्त हो गए। उनका ज्यादातर समय सार्वजनिक समारोहों, मीटिंगों, गोष्ठियों, उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह इत्यादि में ही बीतने लगा। 2 वर्ष के बाद जब उनकी बेटी की शादी का दिन नजदीक आने लगा तो मंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और अपना ज्यादातर समय घर पर ही परिवार के साथ बिताने लगे और बेटी की शादी की तैयारियों में लग गए। उस दिन सुबह सुबह उनकी बेटी उनके पास आई और उनको एक अखबार में छपी हुई उनकी तस्वीर दिखाते हुए बोली, पापा जी, आप घर में तो कभी भी इस तरह से नहीं मुस्कुराते जिस तरह से इस तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं। और ये देखिए, इसी अखबार में आपका एक और चित्र भी है, लेकिन इस चित्र में आप बहुत ही उदास दिख रहे हो। ये क्या बात? इतने दुखी और उदास तो आप तब भी नहीं थे जिस दिन दादाजी की मृत्यु हुई थी। मंत्री जी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, बेटी, हम जो नेता लोग हैं ना, वो नेता कम होते हैं और अभिनेता अधिक होते हैं। हर दिन ही हमें तरह तरह का अभिनय करना पड़ता है। पिताजी की बात सुनकर बेटी मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। 2 दिन के बाद जब बेटी की डोली उठने का समय आया तो परिवार के सभी लोग उपस्थित थे और सभी गमगीन दिख रहे थे। बेटी जो विदा हो रही थी। मंत्री जी की बेटी बहुत पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी और वो विदाई के समय भी मुस्कुराते हुए सबसे गले मिल रही थी। कुछ ही दूरी पर मंत्री जी खड़े अकेले ही आंसू बहा रहे थे। तभी उनकी बेटी उनके पास आई और उनके कान में बोली, पापा जी, आपकी आंखों में आज ये आंसू असली है या फिर अभिनेता के आंसू है? मंत्री जी ने बेटी को कसकर गले लगाते हुए लगभग सुबकते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी रानी बेटी, ये आंसू ना तो किसी नेता के हैं और ना ही किसी अभिनेता के। ये आंसू उस बाप के हैं जो आज अपनी बेटी की विदाई के गम को सहन नहीं कर पा रहा है। जाओ बेटी, सुखी हो और उस घर को भी हमारे घर की तरह स्वर्ग बना दो। बेटी ने अपने पिताजी का ये रूप कभी नहीं देखा था। अब बेटी की आंखों में भी आंसू थे।